मित्रों, मैं, अहंकार या अहंभाव वो एक विचार होता है, वो एक मेमोरी होती है भूतकाल की। वो सच नहीं होता। इतना ही जानना है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि आपको कुछ पाना है, भगवान को जानना है, आत्मा को जानना है, ऐसा नहीं। अध्यात्म का अर्थ है जो भी झूठ है उसको झूठ जानना है, तो सच अपने आप प्रकट हो जाएगा। सच को पाना नहीं है ना, क्योंकि हम तो इल्यूजन में है ना। जो इल्यूजन में होगा, जो भ्रम में होगा, वो कैसे जान पाएगा किसी भी चीज़ को जो भ्रम नहीं है। जो समस्या में होगा वो समाधान कैसे करेगा, क्योंकि वो जो कुछ करेगा समस्या पे ही आधारित होगा। वो जो मेथडोलॉजी का यूज करेगा, समस्या में है कोई, तो वो समस्या का ही मेथडोलॉजी यूज करेगा। तो जो समस्या में है उसको मैं समस्या में हूँ इतना जानना है, कुछ करना नहीं है। कुछ करेंगे, ऐसे कोई भ्रम में है तो उसको इतना जानना है कि वो भ्रम में है, उसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो मूलभूत भ्रम में ही है। तो जो करेगा वो भी भ्रम पे ही आधारित होकर करेगा, तो रिजल्ट भ्रम पे ही आधारित निकलेगा। इसीलिए अध्यात्म के नाम पे कुछ पाना नहीं होता, जानना होता है कि झूठ में हूँ मैं, इल्यूजन में हूँ मैं। क्योंकि मैं लगातार अपने को मैं कहता रहता हूँ, और जो अपने को मैं कहता हूँ वो मैं होता है थॉट, एक विचार होता है, वो एक मेमोरी होती है। तो हम विचारों को, झूठों को मैं मान के जी रहे हैं, ये हो रहा है। और जो भी हमारे जीवन में बंधन है सब आई पे रिलेटेड है, मैं पे आधारित है। भविष्य का चिंता मैं के कारण है, क्योंकि मेरे साथ क्या होगा भविष्य में, तो वहाँ केंद्र में आ गया मैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो इस चिंता में भी आ गया मैं। मुझे ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे उसने धोखा दिया था, तो सेंटर में आ गया मैं। तो हर समस्या का, हर बंधन का जड़ होता है मैं, और हम इसी मैं को अच्छा बनाने के लिए, इसको सुधार करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो जब तक ये आई रहेगा तब तक आपको सुख शांति आनंद हो नहीं सकता, क्योंकि आप झूठ पे ही होते हो ना। झूठ पे ही होगे, जो झूठ पे होगा उसको सच का अनुभव कैसे होगा। इसलिए हमको ये जीवन का आनंद, जीवन की खुशी, उत्सव अनुभव भी नहीं आता। तो समझना है कि जिसको मैं आई मान के अपने जीवन का केंद्र बनाया हूँ, सच मान के उसके साथ चिपक के जी रहा हूँ, ये आई, ये मैं क्या एक केवल विचार ही है और कुछ नहीं है? क्या मैं एक झूठी मान्यताओं को पकड़ के बैठा हूँ? देखना चाहिए। और इसको देखने के लिए आपको कुछ दर्शन का, कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। सीधी सीधी बात है। जिसको हम मैं कहते हैं, पहली बात वो जन्मजात नहीं। जन्म से एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो आई नहीं कहता अपने को, उसको पता ही नहीं होता कि वो कौन है। उसको सच भी पता नहीं होता, मगर ये भी पता नहीं होता कि मैं, जैसे हम अभी जिसको मैं कहता हूँ ना, मैं इस जात का, इस धर्म का, इस देश का, इस लिंग का, इस मनोभावना का, इस शरीर का, जिसको हम मैं कहते हो ना, तो बच्चे जब पैदा होता है उसको ये बात पता नहीं चलती। इसका अर्थ है ये जन्मजात नहीं है। वो बच्चा जब विकास होगा, जितना जितना वो लैंग्वेज सीखेगा, दूसरों को कहता हुआ सुनेगा, देखेगा मैं, तो खुद को भी मैं कहना प्रारंभ कर देगा। दूसरे कहेंगे मैं हिंदू हूँ तो वो भी कहने लग जाएगा कि मैं भी हिंदू हूँ। तो इस तरह वो मैं निर्माण होता जाएगा। तो मान्यताओं पर, विचारों पर ही आधारित हुआ ना वो मैं, वो जन्मजात नहीं है। दूसरा, ये मैं स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। और एक भी मैं नहीं है, यहाँ हजार मैं है। जैसी स्थिति आती है ना, उसी किस्म के आपका मैं हो जाता है। आप परिवार में हो, पत्नी के आगे हो तो आप वहाँ पर आपका आई पति होगा। बाप के सामने हो तो वही आई बेटा हो जाएगा। अपने बेटे के साथ हो, उसके आगे वो आई बाप हो जाएगा। तो आपका आई कभी बेटा बनता है, कभी बाप बनता है, कभी पति बनना है, कभी नौकर बनता है, कभी हाकिम बनता है, कभी कुछ, कभी सुखी, कभी दुखी। निराशा आ गया तो निराश हो जाता है। तो ये मैं एक जैसा कुछ है नहीं, है ना। पहली बात, शाश्वत नहीं है।
एक नहीं है ना, बदलता रहता है और वो भी स्थिर नहीं होता। कुछ घंटे तक कुछ मैं आएगा, फिर कुछ घंटे के बाद दूसरा मैं आएगा। तो इस तरह का कोई सच हो नहीं सकता। सत्य का अर्थ है जो सदा होता है, जो परिवर्तन नहीं होता। अनेक रूपियाँ, बहुरूपी नहीं। बहुरूपी तो ये मैं है, आई, जिसको हम कहते हैं। और ये मैं मान्यता है, केवल हमने माना है कि मैं, मगर ये अनुभव में नहीं आता है ना। ये दूसरों ने कहा गया, जब बच्चों ने देखा मैं तो खुद को भी मैं कहने लगा। दूसरे जो कहते हैं अपने को हिंदू कहते हैं, तो वो भी अपने को हिंदू कहेगा। तो इस कारण वो विचारों से, मान्यताओं से पैदा हुआ, इसलिए वो अनुभव में नहीं आता है ना। ये मैं झूठ है, इसको जानने के लिए इसको देखो, क्या ये अनुभव में आता है, क्या मैं ऐसा होता है। देखो अपने भीतर प्रवेश करके, कहाँ पर है मैं, उसको देखो। आप कहाँ पर है मैं, उसको देखना चले जाओगे तो वहाँ पर वो पाया नहीं जाएगा। वो सत्य नहीं है ना, इसलिए नहीं पाया जाता। जिस तरह हम अपने को दिन भर मैं कहते हैं, वो कहीं पाया ही नहीं जाता, वो है ही नहीं। ऐसे ही हम अपने को मैं मानते हैं, है ना, मान्यताओं के कारण, विचारों के कारण। जो चीज़ विचार से पैदा होगी वो चीज़ सच नहीं हो सकती, इसलिए मैं सच नहीं है, इसलिए वो नहीं पाया जाता। ऐसे शास्त्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, फिलोसॉफी होती है, वो सब विचार होते हैं, सत्य वहाँ नहीं होता। इसलिए कोई भी चीज़ अनुभव में नहीं आती। तो विचार द्वारा जो पैदा किया होगा ना, वो अनुभव में नहीं आएगा, इसलिए मैं अनुभव में नहीं आता। इसलिए ये मैं झूठ है। और ये मैं भूतकाल का स्मरण है, वो एक मेमोरी है, वो अभी और यहीं का अनुभव नहीं है। ये सबसे गहरी बात है आई को झूठ जानने के लिए। क्योंकि जो चीज़ सच है वो अभी और यहीं अनुभव होगी, जो चीज़ झूठ है वो अभी और यहीं अनुभव में नहीं होगी। वो या भविष्यत काल में अनुभव होगी या भूतकाल में अनुभव होगी। क्योंकि भूतकाल भी झूठ है, भविष्यत काल भी झूठ है, आई भी झूठ है। इसलिए आई या भूत में जीता है या भविष्य में जीता है। आई इस कारण परेशान होता है कि कल मैं क्या क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, तो भविष्य में जिएगा। और ये आई भूतकाल में भी जिएगा, वो कहेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वो आई अभी और यहीं कभी नहीं जिएगा, क्योंकि अभी और यहीं सच होता है। तो सच में झूठ नहीं टिक सकता ना, झूठ झूठ में ही टिकता है। इसलिए आई कभी भी अभी और यहीं रहता नहीं है। अभी और यहीं मैं ये हूँ वो नहीं कहता, वो कहता है मैं हिंदू हूँ। तो ये भूतकाल की बात है। आपने मैं हिंदू हूँ ये बचपन से सुना है ना। तो आई भूतकाल पे आधारित है, वो भूतकाल ही है, वो अभी नहीं है ना। हम कहते हैं आई या मैं ये शरीर हूँ, तो ये मैं शरीर हूँ अभी का अनुभव नहीं है। बचपन से ही हमने शरीरों को मैं कहता हुआ दूसरों को देखा, और हमने भी कहना प्रारंभ किया अपने शरीर को मैं। तो वही अभी हमको अनुभव हो रहा है, तो वो भूतकाल का ही अनुभव हो रहा है, पहले की बात है ना। आपका आई अभी की बात नहीं है, वो पहले की बात है जो जा चुका, उसकी स्मरण है आपके मेमोरी में, है ना। आप कहते हो कि मैं इस परंपरा का हूँ, इस जात का हूँ, इस वर्ग का हूँ, इस पेशा का हूँ, है ना। लोग पेशा के साथ चिपक जाते, कहने लगते हैं कि मैं यानी डॉक्टर हूँ, मैं यानी नेता हूँ, मैं यानी प्रोफेसर हूँ। तो पेशा के साथ चिपकते, तो वो भी अभी की बात नहीं है, वो भी पहले की बात है। पहले वो हुए थे और एक दिन नहीं हो जाएंगे फिर, तो उसका मैं भी नहीं हो जाएगा फिर। तो मैं भूतकाल है, स्मरण है, विचारों के द्वारा बना है, ये सच बात है। इसको जानना है। इसको अगर आप जानोगे मैं झूठ है, तो क्या हो जाएगा, झूठ पकड़ में आ जाएगा, है ना। झूठ आपके सामने आ जाएगा और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। झूठ को झूठ जानना ही सच की तरफ जाना होता है। जब तक झूठ को झूठ नहीं जानेंगे तब तक तो हम झूठ में ही जिएंगे, और जो करेंगे वो भी झूठ पे ही आधारित होगा। इसलिए कुछ भी जानने से पहले झूठ को झूठ जानना होता है ना। तो अध्यात्म का सार यही है कि झूठ को झूठ जानो और कुछ मत करो, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। केवल आप झूठ को जान लो। जो जिसको आप मैं कहते हो वो झूठ है, अभी का नहीं है, पास्ट का है, मेमोरी पे आधारित है, विचारों द्वारा आधारित है, अनुभव में नहीं आता, शाश्वत भी नहीं, परिवर्तनशील है। ऐसा ये आई है जिसको मैं दिन भर मैं करके उसी के साथ जीता।
तो इस बार प्रश्न करो, क्या जिसको मैं कहता हूँ लगातार मैं वो इस तरह विचारों पे आधारित है? क्या वो भूतकाल पे आधारित है? क्या वो मेमोरी है? क्या ये अभी की बात नहीं है? इस तरह देखो, आप जानोगे सच में ही ऐसा है, ये मैं सच में ही झूठ है। तो ये मैं धीरे धीरे फिर गिरता जाएगा, क्योंकि आपने सच जान लिया ना, झूठ को झूठ जान लिया, झूठ का सच जाना। झूठ को झूठ जानेंगे तो झूठ गिरने लग जाता है, कुछ करना नहीं है। इतना झूठ को झूठ जानने में झूठ को गिराना नहीं पड़ता, अपने आप ही गिर जाता है। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, अगर आप स्वप्न देखते वक्त हमने ये जान लिया ये स्वप्न है, तो स्वप्न वहाँ टूट जाता है। स्वप्नों को टूटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको नींद से जागने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना जानना आवश्यक है कि ये स्वप्न चल रहा है। आप स्वप्न देख रहे हो, आपने जाना नहीं कि आप स्वप्न देख रहे हो, तो स्वप्न चलता रहेगा। तो झूठ को जब तक आप झूठ नहीं जानोगे तब तक झूठ चलेगा। जब आपने जाना ये मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ, तो स्वप्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका राज खुल गया ना, झूठ का राज खुल गया। तो ये आई का राज जानो, ये स्वप्न जैसा है, मान्यताओं पर आधारित है। तो ऐसा जानोगे तो आपका मैं धीरे धीरे गिरता गिरता जाएगा, और ऐसा भीतर मैं जो लगातार कहते हो, ये कहना बंद होता जाएगा, और आपको फिर अनुभव होने लगेगा जो भी आप हो, है ना। आई में अनुभव नहीं होता है, वो विचार होता है। आपको कहना पड़ता है कि मैं ये हूँ, तभी आपको मज़ा आता है। आप अगर डॉक्टर हो तो आपको कहना पड़ता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, तो फिर आपको मज़ा आएगा। दूसरे को देखेंगे उससे बड़े हों मैं तो ये बात थॉट में आएगा, तो मज़ा आएगा। तो आपका जो मैं खुश होता है ना, वो विचार करना पड़ता है उसको, उसी कारण वो खुश होता है। मगर जो आपको अनुभव होता है उसको विचार करना नहीं पड़ता, जो सच है उसको विचार करना नहीं पड़ता। जब ये आई गिरेगा तो जो अनुभव है आपको वो होने लगेगा, और अभी और यहीं आपको वो अनुभव होगा, क्योंकि सच अभी और यहीं ही हो सकता है। आई भूतकाल में होता है, भविष्य काल में होता है, सच अभी और यहीं होता है। तो आई को अब अगर आप छोड़ दोगे तो आपका भविष्य भी मिट जाएगा, भूतकाल भी मिट जाएगा, दूसरे की बात भी मिट जाएगी, सारा मिट जाएगा। आई मिटने के बाद तो धीरे धीरे मिटेगा। तो आप इस तरह जैसे स्वप्न से जागते हो, जान के कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसे इस जीवन में भी आप जागोगे तो आपका नया द्वार खुलेगा आपके भीतर चैतन्य का, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, होश कहते हैं, बोध कहते हैं, वो आप हो। ये बात आपको पता चलेगी उस आई को झूठ जानने के बाद। मित्रों, इस तरह आप झूठ को झूठ जानने के लिए और सच का अनुभव करने के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ यात्रा करना चाहते हैं आगे, तो उसके लिए आप मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाएं और चेक करें।